इस साल तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का बर्थडे बहुत ही स्पेशल और यादगार रहा। इतने विशेष आए और इतने स्पेशल मैसेजेस गांव से, शहर से, फॉरेन से, दादी ने, नानी ने, चिंटू ने, पिंकी ने, नाच के, गा के, पढ़कर, लिखकर, ट्वीट से, लेटर से, वीडियो से। इस साल मोदी जी का बर्थडे सुपर स्पेशल था। मैं आज भी वो दिन याद करती हूँ। कॉमन मैन्स लीडर 20 साल से लोगों के बीच रहकर लगातार उनका दिल जीत रहे हैं। 130 करोड़ जनता के जन नायक, जन जन के नेता, जिनका नाम बच्चे बच्चे की जबान पर है। आपने अनुमान लगा ही लिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे मास लीडर का जन्मदिन किस मास लेवल पर, किस स्तर पर मनाया गया होगा। जो सीमाओं के पार है, राष्ट्र का कर्णधार है, आत्मबल अपार है, जनशक्ति का संचार है, लोकप्रिय जनाधार है, उसे प्रेम करता संसार है। देशवासी उसे इतना प्रेम करते हैं, सराहते हैं कि पीएम मोदी के लिए जनता के दिल से दुआएं निकलती हैं। देशवासी पीएम मोदी को अपने परिवार का मुखिया मानते हैं और पीएम मोदी भी हर देशवासी को अपना परिवार। यही तो कनेक्शन है जो दिल से दिल तक जाता है। और जरा सोचिए, जब किसी अपने का जन्मदिन हो तो उसका उत्सव में बदल जाना तो स्वाभाविक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन लोगों ने नमोत्सव की तरह मनाया। आम, खास, हर किसी ने अपने अपने तरीके से अपने प्रिय पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया। बिहार दरभंगा के मछुआरा समाज ने पीएम मोदी को अपनी ओर से बेहद अनोखे तरह से बधाई दिया। मछुआरों ने तालाब के बीच 71 नाव पर 71 केक काटे और तो और 71 किलोग्राम का केक भी काटा गया। वहीं बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजश्री मांडा जी ने अपनी अद्भुत क्षमता का प्रदर्शन करते हुए मोदी जी के 71 फीट के कटआउट को ट्रक पर खींचकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। एक दिव्यांग ने तो दिल जीत लिया और प्रेरणादायक संदेश दिया कि हाथ भले ही ना हो पर हौसला मजबूत है। क्या गजब की पेंटिंग बनाई, अद्भुत। जुग जुग जियो रहो रे मोदी जी। दिल की गहराइयों से निकले इन शब्दों को संगीत में पिरोकर पीएम मोदी को बधाई देने वाले ये व्यक्ति हैं झारखंड के प्रसिद्ध लोक गायक पद्मश्री मुकुंद नायक जी। केरल में विभिन्न क्षेत्रों से 71 सामाजिक धार्मिक नेताओं, आम खास लोगों ने दीप प्रज्वलित कर पीएम मोदी को स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। वाराणसी पीएम मोदी का दूसरा घर है और जाहिर है वहां तो पीएम मोदी के जन्मदिन पर कुछ खास होना ही है। गंगा पुत्र नरेंद्र मोदी जी के लिए काशी वासियों द्वारा उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर होने वाली गंगा आरती में विशेष प्रार्थना की गई और मां गंगा से पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की गई। सूरत में छोटे छोटे बच्चों और बड़ों ने भी पौधारोपण कर पीएम मोदी का बर्थडे सेलिब्रेट किया। किसी ने रक्तदान करके पीएम मोदी का जन्मदिन मनाया तो कहीं पर पीएम मोदी के जन्मदिन को स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया गया। आगरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर एसएन मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन प्लांट की सौगात मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर एसएन मेडिकल कॉलेज में टीबी रोग विभाग और बाल रोग विभाग पर ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय कानून राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, राज्य मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश और विधायक योगेंद्र उपाध्याय ने किया। महाराष्ट्र में पीएम के चाहने वालों ने जबरदस्त रंगोली बनाकर पीएम मोदी के प्रति अपना प्रेम और आदर भाव प्रकट किया। अमृता फडणवीस ने संवेदनशील हृदय के कवि, नए भारत के रचयिता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्हीं के लिखित शब्दों को गीत में पिरोकर गाया और जन्मदिन की अनूठी बधाई दी। उड़ीसा की एक कलाकार प्रियंका साहनी ने अनाजों से पीएम मोदी का 8 फीट लंबा पोर्ट्रेट तैयार कर उड़ीसा की संस्कृति पट्टचित्र के माध्यम से पीएम मोदी के किसानों के प्रति सम्मान को प्रदर्शित करते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। रेत के कलाकार
सुदर्शन पटनायक ने पीएम मोदी का चित्र उकेरते हुए महाप्रभु भगवान जगन्नाथ से पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। एक प्रशंसक ने तो टर्की, भूटान, मालदीव आदि देशों द्वारा जारी डाक टिकटों की कलेक्शन द्वारा पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। एक 10 साल के बच्चे ने पीएम मोदी का चित्र बनाकर उनके प्रति अपना आदर प्रदर्शित किया। पूरे देश ने अपने लोकप्रिय और कर्मनिष्ठ पीएम के दीर्घायु होने की कामना की, ईश्वर से पीएम मोदी के लिए आशीर्वाद मांगा। ये है देश की जनता का अपने प्रधानमंत्री के लिए अटूट विश्वास और प्रेम, जो अद्भुत है, अतुलनीय है, अकथनीय है। देश दुनिया की बड़ी से बड़ी हस्तियां जिनके साथ एक तस्वीर खिंचवाने के लिए तरस जाती हैं, वो जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। उनके जन्मदिन पर सेलिब्रिटी बर्थडे विशेस की मानो ऐसी ही लाइन लग जाती है। स्पोर्ट्स जगत हो या फिर बॉलीवुड, क्रिकेट हो या हॉकी, सिंगिंग हो या आर्ट्स, नेशनल हो या इंटरनेशनल, हर एक फील्ड के उस्तादों ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाइयां। गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, यूथ आइकन विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, साइना नेहवाल, केविन पीटरसन, पीटी उषा के साथ साथ खेल जगत के अन्य महारथियों ने पीएम मोदी को अपने अंदाज में बधाई संदेश दिए। हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स खिलाड़ियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। बॉलीवुड सितारों ने भी प्रधानमंत्री के प्रति प्रेम जाहिर करने में कमी नहीं छोड़ी और अक्षय कुमार, सलमान खान, कंगना रनौत, माधुरी दीक्षित, अनिल कपूर, एकता कपूर सहित तमाम कलाकारों ने पीएम मोदी को जन्मदिन पर मुबारकबाद दी। नागार्जुन, महेश बाबू सहित साउदर्न फिल्म इंडस्ट्री के भी कई कलाकारों ने भेजे अपने विशेष। संगीत जगत ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर बधाइयों का तांता लगा दिया। स्वर कोकिला लता मंगेशकर और आशा भोसले ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई दी, तो वहीं कई गायकों और संगीतकारों ने भी पीएम मोदी को बधाई संदेश भेजे। दुनिया भर के लीडर्स की तरफ से दुनिया भर के सबसे लोकप्रिय लीडर को उनके जन्म दिवस पर नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, स्पिरिचुअल, बिजनेस वर्ल्ड अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज नायकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। राष्ट्रपति कोविंद ने ट्वीट करके मोदी जी के अहर्निशम सेवामय की भावना की तारीफ की। साथ ही वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू और कई गवर्नर्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने अंदाज में विश किया। काफी सारे वर्ल्ड लीडर्स ने भी अपनी विशेस भेजी। सबसे यादगार था वो पल जब रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुशान्बे में हो रहे SCO समिट के अपने ओपनिंग रिमार्क्स में पीएम मोदी को किया विश। И также присоединяюсь, пользуясь случаем, поздравлением премьер-министра Индии. Поздравляю господина премьер-министра Индии Нарендра Моди с днем рождения. Хочу пожелать вам дорогой крепкого здоровья, всяческих успехов. बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने बर्थडे पर भेजा मोदी जी को 71 रोजेस का गुलदस्ता। दलाई लामा ने पत्र लिखकर तो बाबा रामदेव ने मंत्र उच्चारण करके जन्मदिन की बधाई दी। सुदिनम जन्मदिनम तव भवतु मंगलम जन्मदिनम विजयी भव सर्वत्र सर्वदा भवतु मंगलम जन्मदिनम। श्री श्री रविशंकर और कई स्पिरिचुअल लीडर्स ने भी भेजा अपना स्नेह।
wish you, Modi ji, our Prime Minister, all good happenings in future. And let this be a blessed birthday, respected Modi ji. Thank you. It's my great pleasure to wish our great Prime Minister Sri Narendra Modi ji on his 71st birthday. We all wish you a very happy birthday, and we continuously pray for your good health and long life. May God bless you. Jai Hind. विजय शेखर शर्मा, देवजानी घोष, किरण मजूमदार, भारत बायोटेक की सुचित्रा इल्ला और आदर पूनावाला। इंडस्ट्री लीडर्स ने भी ट्वीट करके अपने बर्थडे विशेस भेजे। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता का जन्मदिन था। बूथ लेवल से लेकर टॉप पार्टी प्रेसिडेंट तक भाजपा के हर एक कार्यकर्ता ने संगठित होकर सेवा और समर्पण भाव से मोदी जी के जन्मदिन को खास बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के मौके पर बीजेपी सेवा और समर्पण अभियान चला रही है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी के जन्मदिन से लेकर 20 दिनों तक चलने वाले सेवा और समर्पण अभियान का कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विधिवत शुभारंभ किया। सेवा और समर्पण अभियान के तहत कई राज्यों के पार्टी कार्यालय में बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन और शुरुआती जीवन से लेकर उनके जीवन के हर पड़ाव को विभिन्न पहलुओं के साथ दर्शाया गया है। सीएम के तौर पर गुजरात में उनका शासन, प्रधानमंत्री बनने का सफर व पीएम मोदी के प्रेरणादायक क्षणों, उनके बड़े और कड़े फैसलों के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत विशेषताओं को भी इसी प्रदर्शनी में उजागर किया गया है। भाजपा के प्रमुख नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं भेजी हैं। अमित शाह ने नरेंद्र मोदी के सुदीर्घ जीवन की कामना की है। कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, पीयूष गोयल, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नारायण राणे, धर्मेंद्र प्रधान जैसे वरिष्ठ नेताओं ने भी पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। कैबिनेट मंत्री अनुराग ठाकुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, रेल और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ साथ भाजपा शासित प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्रियों ने पीएम मोदी को अपनी शुभकामनाएं भेजी। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने अनोखे तरीके से पीएम का जन्मदिन मनाया। उन्होंने अहमदाबाद में विकसित हो रहे नरेंद्र मोदी वन में मियावाकी पद्धति का उपयोग करके रिकॉर्ड 71,000 पौधों का रोपण किया। वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने 14 पीएसए ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का उद्घाटन किया। बीजेपी की सहयोगी पार्टी के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री को बधाई संदेश भेजे। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बीजेपी नेताओं और ढेर सारे कार्यकर्ताओं ने नमो ऐप द्वारा कार्ड साझा कर अपने प्रिय और देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना की, उन्हें अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी अपोजिशन होना बहुत जरूरी होता है। कितनी भी फाइटिंग हो, चाहे अंदर चाहे बाहर, जन्मदिन पर विश करने के लिए नोज नहीं, मेजॉरिटी यस आई। आइए जानते हैं कि विपक्ष में किस किस ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाइयां दी। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक,
तेलंगाना के सीएम केसीआर, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बाघेल, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, केरला के सीएम पिनरई विजयन, ऑपोजिशन रूल स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स ने दी मोदी जी को ढेरों बधाइयां। विपक्ष के बड़े नेता शरद पवार, मायावती, संजय राउत, चंद्रबाबू नायडू और तेजस्वी यादव ने भी किया पीएम मोदी के अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए कामनाएं। कांग्रेस से शशि थरूर, आनंद शर्मा, सचिन पायलट और हां, राहुल गांधी ने भी कहा हैप्पी बर्थडे मोदी जी। मीडिया भी पीछे नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खबरिया अंदाज में जन्मदिन की शुभकामनाएं दी गई। अखबार, चैनल या सोशल मीडिया सभी जगह पीएम मोदी के लिए बधाई संदेश से भरे हुए थे। विभिन्न समाचार चैनलों ने मोदी जी के जीवन की विभिन्न पहलुओं को उजागर करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए। इंडिया टुडे ने मोदी एट 71 स्पेशल प्रोग्राम बनाया और पीएम के नेतृत्व के डायनामिक पहलुओं पर, उनके चुनावी प्रभुत्व और चुनौतियों को लांघने वाले नेवर गिव अप एटीट्यूड पर चर्चा की। CNN न्यूज ने और जी न्यूज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन से लेकर गुजरात और पीएम बनने के बाद तक के सफर पर डॉक्यूमेंट्री फीचर की। इंडिया टीवी और TV9 भारतवर्ष जैसे चैनलों ने मोदी जी के निजी जीवन के बारे में कम जाने तथ्यों पर चर्चा की। हिमालय में ध्यान लगाते हुए उनका बिताया हुआ समय और क्यों पीएम चुनाव परिणामों के दिनों में टीवी से दूर रहना पसंद करते हैं, ऐसे तथ्य टीवी प्रोग्राम के माध्यम से उजागर किए। डीडी न्यूज ने पिछले 2 दशकों में पीएम मोदी के नेतृत्व और डायनामिक पहलुओं पर प्रकाश डाला। सहारा समय ने भी अपने विशेष नरेंद्र से नमो तक में मोदी जी के वर्षों की, दशकों की यात्रा को प्रदर्शित किया और CNN ने विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आइकनिक स्टाइल को डिकोड करने की कोशिश की। ABP न्यूज ने अपनी मां के साथ मोदी जी के अटूट रिश्ते की कहानी उजागर की, जबकि न्यूज 18 और जी न्यूज ने पीएम मोदी विश्व गुरु भारत के वैश्विक नेता नाम से एक और एक्सक्लूसिव कार्यक्रम चलाया। निश्चित रूप से मुख्य आकर्षण था रिपब्लिक टीवी द्वारा एक विशेष 2021 सर्वेक्षण, जिसमें भारत के लोगों से कुछ बहुत ही रोचक बातें पूछी गई थी, जिसके रिजल्ट आश्चर्यजनक थे। लेकिन इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में पत्रकारों ने भी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देने के लिए समय निकाला। वरिष्ठ पत्रकार जैसे शशि शेखर, सुधीर चौधरी, स्मिता प्रकाश, अमीश देवगन, विकास भदौरिया, निस्तुला हैबर, सुशांत सिन्हा, रूबिका लियाकत आदि ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करके बधाई दी। जिनके जीवन का हर एक क्षण हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, उनकी जीवनी वर्चुअल एग्जीबिशन फॉर्मेट में नमो ऐप पर हमारे प्रधान सेवक के जीवन पर एक शानदार और एक्सक्लूसिव डिजिटल प्रदर्शनी। उनका हर एक जन कल्याणकारी काम सेवा भाव से शुरू होता है और देश को समर्पित होता है। निस्वार्थ सेवा की भावना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। हर साल उनके जन्म दिवस पर लोग उन्हें बधाई देने के लिए दूसरों की सेवा में लीन रहते हैं। आखिर इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। नमो ऐप पर माय सेवा माय ट्रिब्यूट मॉड्यूल द्वारा देश भर के लोगों ने सेवा और समर्पण की भावना से वातावरण को ओतप्रोत कर दिया। सिर्फ व्यक्तिगत रूप से ही नहीं, सामूहिक तौर पर भी लक्ष्य निर्धारित करने और उसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्र को प्रेरित किया है। सबका प्रयास का नया मंत्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75वें और 100वें साल के बीच का इस अमृत काल में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया है। लाल किले की प्राचीर से आह्वान कर रहा हूं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अब सबका प्रयास हमारे हर लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
उनके जन्मदिन पर भी नमो ऐप पर अमृत प्रयास मॉड्यूल द्वारा कई लोगों ने विभिन्न संकल्प लेकर देश के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने में योगदान दिया। उस दिन एक अनोखा ई ऑक्शन भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों का ऑनलाइन ऑक्शन, जिससे जमा हुई धनराशि नमामि गंगे को जाएगी। 7 अक्टूबर तक चलने वाले इस ऑक्शन में टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल विजेताओं द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए स्पोर्ट्स गियर और इक्विपमेंट शामिल हैं। अन्य दिलचस्प कलाकृतियों में अयोध्या राम मंदिर, 4 धाम, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, मूर्तियां, पेंटिंग और अंग वस्त्र भी शामिल हैं। इस ई ऑक्शन में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। पहले घोषणा पत्र सिर्फ वोट बटोरने के लिए होते थे, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में चुनावी घोषणा पत्र में लिखा हर शब्द पवित्र हो गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के लेख ने प्रधानमंत्री मोदी के बाल स्वयंसेवक से लेकर प्रधान सेवक तक अनुशासित जीवन पर प्रकाश डाला। ये उजागर किया कि स्वच्छ भारत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नमामि गंगे और ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया जैसे तमाम चुनौतियां की जिम्मेदारी लेना कैसे मोदी जी की विशेषता रही है। आगे नड्डा जी कहते हैं कि कैसे श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद पीएम मोदी ही वो एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनका जनमानस पर इलेक्ट्रीफाइंग प्रभाव है, जिनके आह्वान पर पूरा देश एक हो जाता है। मैन ऑफ आइडियाज, विकास से प्रकाश, मोदी जी के दूरगामी फैसलों का असर, कर्तव्य पथ पर अविचल कर्मयोगी हैं मोदी जी। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान का लेख पीएम मोदी के नेतृत्व में नए भारत के निर्माण पर प्रकाश डालता है। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मंत्र उठाकर सुशासन से स्वराज का सफर कैसे तय कर रहे हैं मोदी। इस लेख ने प्रधानमंत्री मोदी के गवर्नेंस में पर्सनल टच को भी उजागर किया गया है। आज पूरे भारत में बदलाव के वाहक बन गए हैं मोदी जी। मोदी है तो मुमकिन है का नारा जमीन से उभरा है और इसने विश्व स्तर पर भारत की धारणा को बदल दिया है। ये सब पीएम मोदी के कड़े निर्णयों का ही परिणाम है। भाजपा के मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पीएम मोदी के राष्ट्रहित में बड़े और साहसिक निर्णयों को अपने लेख में उजागर किया। सिंधिया लिखते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई ऐसा दूसरा नेता होगा जो प्रधान सेवक के रूप में देश की जड़ों को मजबूत कर रहा हो और भारत की वैश्विक छवि में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा हो। नरेंद्र भाई मोदी, एज आई नो हिम, वो रखते हैं एक कार्यकर्ता का जुनून और एक राजनेता की दृष्टि। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने मोदी जी की सराहना एक प्रशासक के रूप में की, जो तीखी टिप्पणियों और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिक्स से पीछे नहीं हटते। वीपी नायडू ने मोदी जी के सहयोगी दृष्टिकोण और समावेशी विकास सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता की तारीफ भी की। आर्म फोर्सेस के साथ नेशनल सिक्योरिटी इशू पर मोदी जी के नीतिगत अलाइनमेंट पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने प्रकाश डाला। चाहे वो उरी हमले के बाद दी गई खुली छूट हो या बालाकोट और चीन के मामले में लिए गए निर्णायक फैसले, मोदी जी के दृढ़ निर्णय दिखाते हैं कि वे प्रधानमंत्री पद को राष्ट्रीय कर्तव्य मानते हैं, प्रिविलेज नहीं। एन एपिटोमी ऑफ ऑसम सेल्फ कॉन्फिडेंस। श्री नितिन गडकरी जी ने प्रधानमंत्री मोदी के आत्मविश्वास की प्रशंसा की। उन्होंने अपने लेख में पीएम मोदी को देशभक्ति, कड़ी मेहनत और क्रिएटिविटी का प्रतीक बताया। मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो स्वतंत्रता के बाद पैदा हुए हैं। हरदीप सिंह पुरी ने अपने लेख में पीएम मोदी को सुरक्षित भारत, स्वस्थ भारत सुनिश्चित करने के प्रयास में लगे एक सच्चे रक्षक के रूप में बताया। मोदी जी देश को अपना परिवार मानते हैं और खुद को भारत माता का सच्चा सेवक। मोदी इज अ पॉपुलर लीडर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अनुराग सिंह ठाकुर अपने आर्टिकल में मोदी जी के लाए गए डेवलपमेंट एजेंडा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर लिखते हैं। द वैल्यू दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्स। विनय सहस्त्रबुद्धे लिखते हैं कि कैसे भारत के राजनीतिक वर्ग का खोया हुआ सम्मान
मोदी जी ने वापस लौटाया। बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस के मुकाबले भारत की कई गुना बेहतर पैंडेमिक हैंडलिंग की तारीफ करते हुए राजीव चंद्रशेखर लिखते हैं कि कैसे मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में 13 साल और प्रधानमंत्री के रूप में 7 साल सरकारी नेतृत्व, कड़ी मेहनत और नीति निर्माण में नए मानक स्थापित किए हैं। द मैंडेट एंड द मिशन। प्रकाश जावड़ेकर जी अपने ओपिनियन पीस में लिखते हैं कि कैसे सरकार का मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में 20 वर्षों तक मोदी जी द्वारा निरंतर देश की सेवा कोई संयोग नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता में जनता का विश्वास है। जनसेवक प्राइम मिनिस्टर को बधाई देते हुए लिखते हैं किरण रिजिजू। मुख्तार अब्बास नकवी लिखते हैं कि कैसे मोदी जी ने चाटुकारिता और पावर ब्रोकिंग की संस्कृति को समाप्त कर दिया है और परिक्रमा कल्चर पर लगाम लगा डायलॉग कल्चर स्थापित किया है। पुरुषोत्तम रूपाला जी मोदी जी के संघ शिविर में दिए गए 1987 से 1988 की स्पीच याद करते हैं। वो ये भी बताते हैं कि मोदी जी ने कैसे रण उत्सव में कच्छ का कायाकल्प किया और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को वर्ल्ड टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाया। अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य, लिखते हैं नरेंद्र सिंह तोमर जी। पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन का ध्येय है सेवा और समर्पण। यूएन हो, अमेरिकन पब्लिकेशंस हो, मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे हो, पीएम मोदी की विश्व भर में बढ़ती पॉपुलैरिटी पर लिखते हैं सतीश उपाध्याय। नरेंद्र मोदी एक विलक्षण नेता, राष्ट्रवाद के संस्कार से घड़ी मोदी जी के व्यक्तित्व और गरीबों, आम लोगों, दलितों और उत्पीड़ितों के लिए काम करने को लक्ष्यबद्ध मोदी पर लिखा विनोद तावड़े जी ने। गरीबों के हितैषी प्रधानमंत्री पर लिखा श्री चंद्रकांत पाटिल ने। देश को सकारात्मक ऊर्जा देने वाले नेता के विकास के मोर्चों पर विभिन्न उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए नारायण राणे। देश के गरीबों की मदद, राज्यों को कोविड महामारी के दौरान प्रबंधित की गई मदद और सर्वश्रेष्ठ ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स पदक जीतने का श्रेय देते हैं बसवराज बोम्मई। बड़े फैसलों ने बता दिया मोदी है तो मुमकिन है, लिखते हैं भाजपा वाइस प्रेसिडेंट रमन सिंह जी। श्री अर्जुन मुंडा लिखते हैं कि चाहे वो वेलफेयर प्रोग्राम हो, कैबिनेट में प्रतिनिधित्व, महोत्सव या फिर एजुकेशन, मोदी जी ने ट्राइबल कम्युनिटी के विकास के लिए बढ़ चढ़कर काम किया है। भूपेंद्र यादव लिखते हैं कि कैसे मोदी जी के शासन प्रक्रिया में जनता बड़ा हिस्सा है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रांसपेरेंसी और सुनवाई को बढ़ावा मिला है। गजेंद्र सिंह शेखावत लिखते हैं कि कैसे मैन ऑफ डेवलपमेंट मोदी ने पिछले 20 सालों में विकास करने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। कई वरिष्ठ पत्रकारों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अनेक लेख लिखे। अमीश देवगन ने अपने पीस में विश्लेषण किया वर्षों से मोदी मैजिक कायम रहने के पीछे का राज क्या है। संतोष कुमार लिखते हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी के न्यू इंडिया के मायने क्या हैं और कैसे उन्होंने स्टेटस क्वेस्ट अप्रोच को तोड़ युवा देश के अनगिनत युवाओं के एस्पिरेशंस को जगह दी है। अमिताभ सिन्हा अपने आर्टिकल में मोदी जी के अनूठे किस्से उजागर करते हैं कि कैसे उनमें कुछ नहीं बदला, कैसे वो वही मोदी हैं जो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे और एक छोटे से कक्ष में रहते थे, कैसे वो अपने कमांडो से बातें करते थे, रक्षाबंधन पर दूसरों को परेशान न करने के लिए आम आदमी की तरह नॉर्मल ट्रैफिक से गुजरते थे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी के इस्तीफे की उठी मांग से विश्व विजेता तक का सफर पर लिख श्वेता सिंह कमबैक मैन नरेंद्र मोदी का चुनौतीपूर्ण कहानी का साझा करती है। रविंद्र कुमार मोदी जी के साथ हुए इंटरेक्शन को याद कर उनकी विनम्रता पर लिखते हैं, उनकी क्रिएटिव गवर्नेंस अप्रोच के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि कैसे उनसे बात कर यह एहसास होता है कि वे भारत को ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे। प्रोफेसर संजय द्विवेदी अपने लेख में मन की बात के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि कैसे मोदी जी ने अपने वाक कौशल और रेडियो जैसे क्रांतिकारी माध्यम का इस्तेमाल कर देश को मोह लिया है। 20 साल से बिना रुके बिना थके नेतृत्व कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, लिखते हैं आर राजगोपालन। उन्होंने मोदी जी के कार्यकाल की तुलना नए मोरारजी देसाई मॉडल से की है। नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में विश्व के सबसे जनप्रिय नेता, लिखते हैं दीपक चौरसिया, जो पॉलिटिक्स को फुल टाइम प्रोफेशन बनाने के लिए मोदी जी को पूरा श्रेय देते हैं।
संजू वर्मा अपने लेख में मोदी जी के इनिशिएटिव्स के अलावा इस बात पर जोर देते हैं कि कैसे पूरा विपक्ष मोदी जी की जीत योग्यता के सामने विफल पड़ गया। विकास भदौरिया टेक्नोक्रेट मोदी के पिछले 20 वर्षों के शासन में टेक्नोलॉजी के व्यापक उपयोग पर लिखते हैं। कई ऐसे लेख, कई ऐसे आर्टिकल्स छपे। किसी ने मोदी जी की फेवरेट खाने के व्यंजनों पर आर्टिकल लिखा तो किसी ने उनकी स्टाइल, उनके करिश्मेटिक व्यक्तित्व के बारे में। सच, शब्द कम पड़ते हैं। अरे ये बात तो मैं बताना भूल गई, उस वक्त पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे ट्रेंड किया था हैप्पी बर्थडे मोदी जी। पूरे 20 लाख से भी ज्यादा ट्वीट्स इस हैशटैग पर हुए थे। सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। हैप्पी बर्थडे मोदी जी।